प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है नीति वचन की पुस्तक अध्याय 23 वचन 9 में इस तरह लिखा है, पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। मूर्ख के सामने न बोलना, नहीं तो वहाँ तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। यही बात इंग्लिश बाइबल में लिखा है, डू नॉट स्पीक टू फूल्स फॉर दे विल स्कॉर्न योर प्रूडेंट वर्ड्स। देखिए, आज बहुत से लोग दूसरों को समझाने के लिए, परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए या बुद्धि के बातों को बोलने के लिए, ये सही है, ये गलत है, ये सच है, ये झूठ है, इस तरह बताने के लिए बहुत से विश्वासी अपने दोस्तों से या अपने मेहमानों से बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बंदा मूर्ख है, आपकी बातों को तुच्छ जानता है, शायद आप जितने भी अच्छे बात बोले वो आपकी बात नहीं सुनता, उसके मन में जो उसने सोचा है वही बोलता है, वही काम करता है। मैं जब विश्वास में नया था, यीशु मसीह के बारे में जाना है, बाइबल पढ़ने लगा, तो मेरे मन में एक बहुत आशा रहती थी कि मैं सबको परमेश्वर के बारे में बताऊं, सबसे परमेश्वर के वचनों को बांटूं। इस तरह मैंने अपने बहुत से मेहमानों को, दोस्तों को, कॉलेज में मेरे गली के दोस्तों को, सब लोगों को परमेश्वर की बातों को बताने लगा। एक दो बार उन्होंने सुना, तीसरे बार उन्होंने मुझे उल्टा जवाब देने लगे कि ये गलत है, ये सही नहीं है, मैं ऐसा ही रहूँगा, मुझे यही चाहिए। इस तरह जो अच्छे बातें मैंने जो उनसे बोला है, उन बातों को उन्होंने तुच्छ जाना, उन्होंने मेरी बेइज्जती की। उन्होंने मुझसे कहा, हर समय तू परमेश्वर परमेश्वर कहता है, तू पागल है, तू दीवाना है, तू हमसे बात मत कर। इस तरह मेरे अगेंस्ट अपोज करते थे। तब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ये क्या है, मैं तो भला ही बोल रहा हूँ, मैं तो आपके लिए बोला, और खास करके सच क्या है, सत्य का मार्ग क्या है, कौन सा काम सही है, कैसा रहना है, मैंने यही बोला है, मैंने तो कोई गलती नहीं बोली। क्यों ये लोग मेरे साथ इस तरह बिहेव करते हैं, क्यों मुझसे नफरत करते हैं, क्यों तेरे बातों को नहीं सुनते। तब परमेश्वर ने मुझे एक जवाब दिया, क्या है पता है, यही बात, मूर्खों के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेंगे। समझ गए? अगर व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति मूर्ख है तो आपकी बातों को नहीं सुनता, आपकी बातों को तुच्छ जानता है। लेकिन जो व्यक्ति अच्छा है तो वो आपकी बातों को स्वीकार करेगा और अपना मन सुधारेगा। यीशु मसीह ने भी एक बार चेलों से एक बात कहा, वो है मत्ती सुसमाचार अध्याय 7 वचन 6 में इस तरह लिखा है, पवित्र वस्तुओं को कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रो दे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। कुत्तों के सामने आप पवित्र वस्तुओं को मत डालो, सूअरों के सामने मोती मत डालो। देखो, सूअर को क्या पता है मोती का वैल्यू क्या है, और कुत्ता को क्या मालूम है पवित्र वस्तु क्या है, उनको नहीं पता। वो मूर्ख है, वो सांसारिक है, लेकिन आप आत्मिक है। इसीलिए कभी भी दुष्ट लोगों के सामने आप परमेश्वर के बातों को बोलने की कोशिश मत करो। वो आपकी बातों को स्वीकार नहीं करते, आपकी बेइज्जती करते, आपकी बुराई कहेंगे, आपको छेड़ेंगे। ये सब क्यों बोलो आपको? इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुद्धि की आत्मा दिया है, किससे बात करना है, किससे बात नहीं करना है, कौन ये वचन को स्वीकार करेगा, कौन नहीं करेगा, परमेश्वर पहले ही आपको बताएगा। इसीलिए आप परमेश्वर से पूछो, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस व्यक्ति के बारे में, क्या इस व्यक्ति से ये बात बोलूँ या नहीं, क्या ये बात मैं अगर बोलूँगा क्या वो स्वीकार करेगा या इनकार करेगा, क्या वो पॉजिटिव लेगा या नेगेटिव से बात करेगा, मुझे बता, कहकर प्रार्थना करो। जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर ज़रूर आपको बताएंगे, बोल इस व्यक्ति से, सुसमाचार प्रकट कर, या परमेश्वर के अच्छे बातों को बता। अगर वो स्वीकार करे तो उसकी मर्जी, अगर स्वीकार नहीं किया तो छोड़ दो। ये कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ बताना है। अगर व्यक्ति सिगरेट पीता है, दारू पीता है, पोर्नोग्राफी देखता है, गालियां देता है, तो बता कि ये काम मत करे, पाप है। अगर नहीं सुना तो छोड़ दे, मेरे हाथ में, मैं देख लूँगा। और ज़्यादा बोलने से वो तुम्हारे बातों को तुच्छ जानेगा, तुम्हें और भी बुरा कहेगा। उन जैसे मूर्खों का सहारा मत दे, तो उनसे दूर रह, कहकर परमेश्वर कहते हैं। देखिए, जब यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, बहुत से लोगों ने उनकी बेइज्जती की, खास करके फारसियों ने, याजकों ने उनकी बहुत निंदा की। वो धर्मशास्त्र को जानते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी उन्होंने यीशु मसीह को पागल कहा,
शैतान का संतान कहा और यीशु मसीह को व्यभिचार की संतान कहा। इस तरह बहुत बुरा बोलने लगे, डांटने लगे। फिर भी यीशु मसीह ने कभी भी उनका उल्टा जवाब नहीं दिया। जब वो गलत कर रहे थे तभी यीशु मसीह ने उनको डांटा, लेकिन बाकी के समय में जितने भी बात उन्होंने बोला है, प्रभु यीशु ने अपने आप समर्थन नहीं किया, उनसे दूर रहने लगे, उनके सामने से दूर चले गए। इसीलिए सूअरों के सामने मोती मत डालो और कुत्तों के सामने पवित्र वस्तुओं को मत डालो। कौन मूर्ख है, कौन अच्छा व्यक्ति है, परमेश्वर आपको बताएगा। परमेश्वर ने हमें बुद्धि की आत्मा दिया है। दूसरे बंदे से बात करने से पहले ही वो कौन है, उसका स्वभाव क्या है, सब कुछ परमेश्वर आपको बताता है। उसके अनुसार आप उसके साथ बिहेव करो। समझ गए? आंखें बंद करिए, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपने इस वचन के द्वारा हमें सिखाया है कि मूर्खों के सामने पवित्र वस्तुओं को मत डालो, अपनी बुद्धि की बातों को मत समझाओ, वो नहीं सुनेगा तुम्हारी बातों को। तुम प्रार्थना करो, तुम परमेश्वर से पूछो। परमेश्वर बुद्धि की आत्मा देने वाला है। जो व्यक्ति मुझसे मांगता है मैं उसे ज्ञान और बुद्धि की आत्मा देता हूँ। क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कौन से समय में क्या बात करना है, सब कुछ परमेश्वर हमें सिखाता है। दयालु परमेश्वर, जिस तरह तूने राजा सोलोमोन को बुद्धि और ज्ञान की आत्मा दिया है, आज हमें भी बुद्धि और ज्ञान की आत्मा दे। किससे किस तरह बात करना है, किससे किस तरह साइलेंट रहना है, सब कुछ हमें सिखा पिता। ये प्रार्थना सुन परमेश्वर, आपके चरणों में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ पिता, प्लीज़ हमारे बीच में आ, हमें ज्ञान बुद्धि की आत्मा देकर ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन को आशीष दे। मुसीबतों से बचा, दुष्ट व्यक्तियों से हमें बचा, तू ही हमारा सहारा देकर सहायता कर। ये प्रार्थना विनती हमारे प्रभु यीशु मसीह नाम पे मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हर दिन आपके सामने एक दैनिक वचन बताकर आपको हम सिखा रहे हैं कि कैसा रहना है परमेश्वर के नज़र में। तो बहुत मेहनत के साथ हम दे रहे हैं इस मैसेजेस को। अगर परमेश्वर ने आपको सच में इन संदेशों के द्वारा प्रेरणा दिया है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं और आपकी राय हमें कमेंट्स के द्वारा हो, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भी आप हमें बता सकते हैं। प्रार्थना कीजिए इस सेवकाई के लिए, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।